Welcome to the world of Fire Academy. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम हिस्ट्री में 99 मार्क्स ला सकते हैं और कैसे मैंने स्कोर किया है 99 हिस्ट्री में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे 99 मार्क्स हम हिस्ट्री में ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि कैसे किस टॉपिक पर और किस चीज़ को कैसे पढ़ना है और क्या क्या हमें पढ़ना है जिससे हम 99 मार्क्स ला सकें। ठीक है, 100 भी ला सकते हैं अगर ऐसे हम पढ़ेंगे तो 1 मार्क्स का फर्क ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो 100 भी आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक्स रीड करना है जिससे कि हमारी जो हमारा नॉलेज है वो डीप रहेगा। लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमारा जो नॉलेज है किसी भी चैप्टर के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, वो डीप नॉलेज रहेगा। तो अगर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो हम इजीली उसको आंसर कर सकते हैं जिससे हमारा मार्क्स नहीं कटेगा और हम परफेक्ट रहेंगे हर टॉपिक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि किस टॉपिक पे क्या दिया हुआ है और उस टॉपिक को समझना होता है। सबसे पहले हमें टॉपिक का नेम समझना होता है कि क्या नेम है इस टॉपिक का, और उसके बाद फिर हम जब उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये समझना होता है कि इस टॉपिक के अंदर इसके बारे में दिया क्या क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक अच्छी हैबिट होनी चाहिए किस चीज़ की, बुक रीडिंग की। अगर ये बुक रीडिंग की अच्छी हैबिट नहीं है तो आप लोग इसकी हैबिट डाल सकते हैं। आप रेगुलर रीडिंग करें, रोज डे बाय डे रीडिंग करें, तो इससे आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी और आपकी रीडिंग की हैबिट बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी कैसे पढ़ें ये भी बताऊंगा। तो एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़ें और हर पॉइंट को, हर टॉपिक को, कुल मिला के बात यह है कि उस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हों, जितने भी वर्ड्स हों, जितने भी टॉपिक हों, सबको एक तरफ से पढ़िए। समझ में आए ना आए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप अपनी तरफ से अच्छे से समझने की कोशिश करें, जितना है उतना ठीक है। बाकी पूरे चैप्टर को एकदम अच्छे से रीड करना है, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, एकदम परफेक्ट पूरा। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें समझ में कितना आया है। उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करना है कि क्या क्या हमने समझा इस चैप्टर से। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, पढ़ के छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद हमें उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कहीं से ढूंढ लेने हैं। नहीं, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कि उसमें क्या क्या हमको प्रैक्टिस करना है। तो वहां से जाके आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इन जो क्वेश्चन आंसर वहाँ पे आपको मिलेंगे उनको आप जाके डाउनलोड करिए और उनमें से फिर आपको उन क्वेश्चंस को लिखना है। उन क्वेश्चंस को लिखने के बाद उसके नीचे उसका आंसर भी लिखना है। अपने से लिखना है, अपने से नहीं आ रहा है तो जो आंसर पीडीएफ में दिया हुआ है वहां से लिखिए। कहीं और से मिल रहा है, गूगल से मिल रहा है और कहीं से भी मिल रहा है, आप वहां से उसको ढूंढिए और उसमें लिखिए देख देख के। और देख देख के लिखने का मतलब ये है कि लिखना भी है और समझना भी है कि हम क्या लिख रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिख दिया और पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था और हमने आंसर क्या लिखा है। तो हमको क्वेश्चन भी समझना है कि क्या क्वेश्चन था और हमको आंसर भी समझना है क्या आंसर था। तो ऐसे करके हर चैप्टर को आप रीड करिए और उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू वगैरह सब एक साथ मतलब प्रैक्टिस करना है। चैप्टर को रीड करने के बाद लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी, जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप साल भर ये सब करते रहेंगे तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और एकदम एकदम बोल सकते हैं 100% दे सकते हैं अपने एग्जाम में। तो पहले चैप्टर को रीड करना है
उसके रीड करने के बाद उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन आंसर को ढूंढने के बाद रफ में क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। ऐसे करके आपको रेगुलर हर चैप्टर का प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपका अच्छे से वो टॉपिक वो चैप्टर अच्छे से इम्प्रूव होगा और मजबूत हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम अगला हमारा जो वो है हम देखते हैं कि इसके बाद मतलब हमें क्या दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है जिससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो आप रेगुलर रीडिंग करें। ठीक है, हर बुक्स की कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा रीडिंग के लिए, यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट इम्प्रूव होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था क्लास अपना 12th 11 12 दोनों जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे खुद इतना ज़्यादा रीडिंग पसंद नहीं थी, ना मैं ज़्यादा रीडिंग करता था। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे पता चला, मेरे टीचरों ने मुझे बताया कि आपको रीडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आपकी जो राइटिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है वो अच्छी होगी और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा होगा, ताकि आपको अपने से आंसर लिखने में और उसका अच्छा आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी। इसीलिए आपको रीडिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप अच्छे मार्क्स नहीं एक्वायर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने फिर किसी तरह से स्टार्टिंग में रीडिंग करना फिर मैंने किसी तरह से स्टार्टिंग में रीडिंग करना स्टार्ट किया, जिससे हमको पहले तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने रीडिंग करना जब स्टार्ट कर दिया, कुछ दिन करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने फिर रीडिंग रेगुलर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मेरे सारे चैप्टर्स अच्छे से इम्प्रूव हुए और मजबूत हो गए और मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हुई लिखने में, जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे एनसीईआरटी के बाद हमें क्या लेना चाहिए। एनसीईआरटी के बाद आप आ जाइए रेफरेंस बुक पर। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि आपको रेफरेंस बुक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स मतलब बुक रीडिंग का अगर आपको शौक है, बुक रीडिंग अच्छी लगती है, एनसीईआरटी रीडिंग अच्छी लगती है, एनसीईआरटी को पढ़ने में बोर नहीं होते आप और एनसीईआरटी आपको समझ में आती है, तो आपको रेफरेंस बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप केवल और केवल एनसीईआरटी से ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं आसानी से, अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझें और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेट्स वगैरह हैं, सब अच्छे से पढ़े होने चाहिए। और ये कैसे होगा, इसका मतलब हर चैप्टर की रीडिंग आपको पूरे साल में स्टार्टिंग से लेके बोर्ड एग्जाम के आने तक कम से कम इतने टाइम में कम से कम हर चैप्टर की जो रीडिंग है उसका कम से कम 5 से 6 बार हो जाना चाहिए हर चैप्टर का, और ये आसानी से हो जाता है अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आप रीडिंग लगाइए उसकी बुक्स की, आपको समझ में आ रही है तो बस उसी को आप पढ़िए, बाकी आपको रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मत लीजिए। अगर आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत लग रही है कि हाँ मुझे ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन इतना यूजफुल है हम लोगों के लिए, सीबीएसई बोर्ड हो स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, जेई का, नीट का, सीयूईटी जो हमारा एग्जाम यूजी का होता है, पीजी का होता है, हमारा ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होता है सीयूईटी का, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, सिलेबस वगैरह होता है और काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाता है। इसमें वर्कशीट वगैरह मिल जाती हैं, नोट्स मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। अगर आपके पास कोई और ऐप है, एप्लीकेशन है, अगर आप कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसी को यूज़ करिए। अदरवाइज मैं ये बोलूँगा कि आप ये एप्लीकेशन देख लीजिए एक बार, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी को यूज़ किया था और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। इस एप्लीकेशन को मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इतना बेस्ट है कि मैंने इसको मतलब बहुत यूज किया है, अच्छे से एकदम यूज किया है। हर चीज़, हर मटेरियल मैं यहीं से लेता था, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी कहीं इधर उधर घूमने की, भटकने की, कि इधर इस चीज़ में सर्च करो, इधर सर्च करो, उधर सर्च करो, अब मिले ना, टाइम वेस्ट हो। मैं एक बार में अपना जाता था, तुरंत मिल जाता था। बाकी ये नहीं है कि मुझे मैं इस ऐप का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ या ऐसा वैसा कुछ, मुझे ऐप एप्लीकेशन अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप नहीं करना चाह रहे कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो
अगला जो वो है सोर्स है वो क्या है, तुम्हारा जो अगला सोर्स है वो है वर्कशीट। तो जिस चैप्टर की रीडिंग आप कर चुके हैं उस चैप्टर की रेगुलर वर्कशीट आप डाउनलोड करिए, कहीं से भी डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, रेगुलर वर्कशीट डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, राइटिंग इंप्रूव होगी, राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, चैप्टर इंप्रूव होगा। सारी मतलब सारे आपको इसी में वो मिल जाएंगे बेनिफिट्स। ठीक है, तो आप रेगुलर वर्कशीट वगैरह सॉल्व करते जाइए, किसी भी हर चैप्टर के चैप्टर रीड करिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। फिर उसके बाद आप जैसे ही टाइम मिले आप वर्कशीट डाउनलोड करिए और वीक में कम से कम 1-2 वर्कशीट हर चैप्टर की सॉल्व करिए। तो इससे आपको मैं इतने गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर इतना करते हैं तो आपका आसानी से 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, और वर्कशीट सॉल्व करने से क्या होता है ना, अच्छी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें क्या चीज़ कैसे करना है उसको हम समझ सकते हैं, और हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन किस लेवल पे और कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू हम कैसे पढ़ें, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम कैसे करें। तो जो हम मैंने अभी बताया कि आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी रीडिंग मैंने बताया उसमें से आपका एमसीक्यू का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। अगर आप लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं, उसके जो फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं और नेम वगैरह हैं, कई सारे किंग्स के, एम्परर के और बुक्स वगैरह के जो नेम दिए हुए हैं उसमें, तो उनको आप अच्छे से समझिए, और जगहों के नाम दिए हुए उनको अच्छे से आप समझिए। आपका जो मैप का पोर्शन है वो सॉरी एमसीक्यू का जो पोर्शन है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू आपके ऐसे कवर हो जाएंगे, और एमसीक्यू एकदम आसान है। हाँ, एक बात और, अगर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे कवर हो जाते हैं, पूरे सही हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और आपका मैप पोर्शन पूरा सही हो जाता है, तो आपके 99% चांस रहते हैं कि आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि मेरा भी एमसीक्यू और मैप पोर्शन पूरा सही था और मेरा क्वेश्चन आंसर भी सही था, पता नहीं 1 मार्क्स कहाँ से मेरा कट गया था। तो आप लोग आराम से एक्वायर कर सकते हैं 100 में 100, अगर आप एमसीक्यू और मैप पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप जो मैंने अभी बताया कि सारे फैक्ट्स वगैरह अच्छे से डिटेल में एकदम पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, एक वर्ड नहीं छूटना चाहिए, पूरा का पूरा एकदम ऐसे लगे कि बस ये बुक हम ही ने लिखी है। आपको ऐसा ही लगना चाहिए कि हम ही ने लिखी है, मुझे एक एक पॉइंट इसका याद है कि कौन सा मैंने पॉइंट कहाँ पे लिखा है। इस तरह आपको इस बुक को पढ़ना है, एनसीईआरटी को, हर चैप्टर को। तो इससे आपका जो होगा एमसीक्यू पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। और इसके बाद एमसीक्यू जो पोर्शन है रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद ये हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं मैप पर। तो जो हमारा मैप का पोर्शन है वो भी हमारा रेगुलर प्रैक्टिस से होगा। इसके लिए आप ढेर सारे मैप खरीद लीजिए, मतलब ज़्यादा अमाउंट में, और उनको रोज रेगुलर एक मैप भरते जाइए, फिल करते जाइए अलग अलग चैप्टर्स का, और रोज मैप फिल करिए, पूरे साल में रोज आप फिल करिए, रेगुलर मैप फिल करते रहिए। आपका इतना अच्छा हो जाएगा मैप पोर्शन की किसी की हिम्मत नहीं है आपके मैप में मार्क्स काट ले और कट जाएं, क्योंकि आप गलत ही नहीं कर पाएंगे, गलत होगा ही नहीं, इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि वो आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस वही बात है कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स कहीं भी कटेगा नहीं और आप परफेक्ट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्टली मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एक, अगर आप चाहें तो, अगर आप कर सकते हैं और चाहें तो आप एक न्यू क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं लास्ट में, मतलब मिड सेशन में आप क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन की जो आपको अच्छी लगे। और उससे क्या होता है ना कि हमको फॉर्मेट पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन का कैसे किस तरीके से आंसर देना है, और एमसीक्यू कैसे बनते हैं, किस लेवल पे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। और मैथ पोर्शन भी हमारा अच्छे से समझ में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, सब हमारा जो पूरा पोर्शन है क्वेश्चन आंसर्स का वो भी कवर हो जाता है, एमसीक्यू भी कवर हो जाता है, मैथ भी कवर हो जाता है, और इसमें हमें पूरा फॉर्मेट पता चल जाता है कि कैसे किस चीज़ को हमें लिखना है। तो ठीक है, तो इससे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक क्वेश्चन बैंक खरीद लें। और मैंने तो मास्टरमाइंड की यूज की थी, आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, इजी लैंग्वेज भी रहती है और इजीली समझ में आता है, तो आप चाहें तो मास्टरमाइंड ले सकते हैं। बाकी अगर आप दूसरी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने मास्टरमाइंड ली थी इसलिए मैं आपको उसी को बता रहा हूँ कि मैंने ये लिया था, बाकी आप जो चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये बताएंगे, हमारा जो आज का ये वीडियो है इसमें मैं आपको जो एडवाइस करूंगा कि ये जो हमारा ये वीडियो है इसमें मैं आपको ये एडवाइस करूंगा
कि जो मैंने अभी रूल एडवाइसेस बताई हैं, जो मैंने फॉलो करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, ऑनेस्टली मेहनत करते हैं, तो आप आराम से 100 में 100 हिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मेहनत के बिना अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, पढ़ेंगे तो होगा, बिल्कुल होगा। बस वही बात है। और इसके बाद जैसे हमारा समर वेकेशन चल रहा है, आप आजमा भी सकते हैं इस जो मैंने बात बोली अभी। समर वेकेशन हमारा चल रहा है, आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आप आजमा सकते हैं। हमारा जो अभी समर वेकेशन का टाइम चल रहा है और समर वेकेशन के बाद हमारे एग्जाम होते हैं, तो आप अभी से प्रिपेयर करिए अपना अगले आने वाले एग्जाम के लिए समर वेकेशन में। जो जो मैंने एडवाइसेस बताई हैं, जो जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, आप उनको फॉलो करिए, वैसे ही प्रैक्टिस करिए, चैप्टर रीड करिए, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए और वर्कशीट सॉल्व करिए। फिर उसके बाद देखिए आप इसका रिस्पांस एग्जाम में कैसा मिलता है आपको, फिर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कि हाँ आप सही बोल रहे थे। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो हम अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि हमने जो अभी किया वो सही किया या गलत किया। ठीक है, और अभी क्योंकि आपका ये स्टार्टिंग सेशन है तो आप इधर उधर का मतलब नहीं करें। स्टार्टिंग सेशन में अगर आप अच्छा करते हैं ना तो पूरा साल आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने अच्छा किया, तो आगे भी आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और अगर साल में स्टार्टिंग में ही बिगड़ गया तो टेंशन और दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मार्क्स हमारे कम आए, इस सब चीज़ों में टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है और आप परेशान भी होंगे, तो स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आप अभी से अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से मतलब पढ़ें। और जो मैंने भी बताया कि आप समर वेकेशन में प्रिपरेशन, जो मैंने अभी बताया कि आप समर वेकेशन में पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करिए जैसे जैसे मैंने बताया है। फिर आप उसके बाद रिजल्ट देखिए, जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद जब मार्क्स देखेंगे, आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि इतना अच्छा मार्क्स मुझे कैसे मिला। अगर आप अच्छे से पहले से ला रहे हैं तो अच्छी बात है, और अच्छे हो जाएंगे। और जो लोग थोड़ा कम मार्क्स ला रहे हैं, उनका इन सारे ट्रिक्स को फॉलो करके और अच्छे मार्क्स वो ला सकते हैं। तो आप जरूर इन ट्रिक्स को फॉलो करें अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। ठीक है, और हमारा काम क्या है, हमारा काम आपको बताना है, हमारा काम आपको मार्गदर्शन करना है। बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और नहीं पढ़ेंगे तो आप ही का रिजल्ट खराब होगा। हमारा क्या है, हमको पढ़ाना है आपको, हम आपके टीचर हैं, हमें आपको पढ़ाना है और आपका मार्गदर्शन करना है कि कैसे आप किस चीज़ को कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप किस चीज़ में किसी चीज़ को मतलब गलत करने से बच सकते हैं। बस यही हम बता सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, सही चीज़ें पढ़ा सकते हैं बस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो हमारे हेल्पफुल वीडियोस हैं और हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, और मैं आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आप हर चीज़ के लिए आपको हेल्प मिले और किसी चीज़ को आपको किसी चीज़ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस आप ऑनेस्टली पढ़ाई करिए। ऑनेस्टली पढ़ाई करेंगे और जब आपको रिजल्ट अच्छा आएगा आप अपने आप सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी बोलेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल से पढ़िए। ठीक है, तो थैंक यू। यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है, और आगे नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनकी लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपका सारे जो प्रॉब्लम आप बोलेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारी टीम है जो उसमें वर्क तुरंत करने की कोशिश करेगी कि आपका जो प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्व हो। और इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप उसमें मैसेज करें हमारे अकाउंट्स पे, तो हम आपको उस टॉपिक पे इंस्टेंटली एक वीडियो बनाकर देंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम, आपके डाउट्स क्लियर हों। थैंक यू।